बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है वो इंटरव्यू का टॉपिक है। अभी रिसेंटली सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का पेपर हुआ है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, ड्रेसिंग किस तरह से होनी चाहिए और जो है ना लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी चाहिए, एकेडमी ज्वाइन करें या ना करें। तो आज इन्हीं सारे क्वेश्चन के मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो इन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम ज़रा सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का जो मेरिट है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि मेरिट कहाँ तक रुक सकता है। तो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का जो मेरिट है ये हर डिवीज़न का मुख्तलिफ होगा। जो सबसे कम जो मेरिट होगा वो लाहौर डिवीज़न का होना है, क्योंकि लाहौर डिवीज़न की जो सीट है वो 206 हैं और आपको पता है कि लाहौर के जो सिटी के लोग हैं वो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। उनका जो माइंडसेट है वो बिज़नेस वाला है, तो वो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, इसीलिए लाहौर का जो मेरिट है वो बहुत कम होगा, सबसे कम होगा। वो राउंड अबाउट 42, 43, 45 के राउंड अबाउट होना है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेरिट होगा वो डीजी खान डिवीज़न का होना है, क्योंकि डीजी खान डिवीज़न में एक तो सीट कम है, दूसरा ये है कि डीजी खान डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, डिस्ट्रिक्ट लिया, राजनपुर और डिस्ट्रिक्ट डीजी खान खुद उसकी एक तहसील है, तहसील यूनान जिसे कहते हैं, तौसा शरीफ। तो वहाँ ये जो इलाका है यहाँ लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो यहाँ जो मेरिट होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। तो डीजी खान डिवीज़न का जो मेरिट है वो 55 के राउंड अबाउट होना है। उसके बाद जो बाकी डिवीज़न है, मुल्तान डिवीज़न जैसे है, इसके अलावा जो आपकी भावलपुर डिवीज़न है, फैसलाबाद है, और बाकी जो रावलपिंडी और बाकी जो डिवीज़न है इनका जो मेरिट है वो 50 के राउंड अबाउट होना है। 52 भी हो सकता है, वो 48 भी हो सकता है। तो वो तमाम लोग जिनके जो नंबर हैं वो 50 से ज़्यादा बनते हैं उनकी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक, तो मैं उन्हें यही मशवरा दूंगा कि वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि तैयारी जो है, इंटरव्यू की जो तैयारी है वो एक दिन में नहीं हो जानी है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंप्रूव होती हैं। तो इंटरव्यू के हवाले से आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी हैं, वो कौन से ग्राउंड हैं जिन पे आपने काम करना है, वो कौन से ग्राउंड हैं जिन पे अगर आप काम नहीं करते हैं तो आप नॉट रिकमेंडेड हो सकते हैं, आपका इंटरव्यू फेल भी हो सकता है। तो मैं पूरा जो इंटरव्यू है उसे 4 मेजर जो ग्राउंड हैं, 4 ऐसे फैक्टर हैं जिन पे मेरे ख्याल से आपको ज़रूर काम करना चाहिए। अगर इन पे आप काम कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू कभी नहीं रहेगा। जिनमें सबसे पहले जो है वो उस कैंडिडेट की पर्सनैलिटी है, वो जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, वो उसकी लाइक्स डिसलाइक्स, उसके बात करने का स्टाइल, उसका जो है ना ख्यालात किस तरह से हैं, उसे अपनी ज़ात के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे पता होनी चाहिए। मतलब जैसे जो है ना कैंडिडेट के नाम का मतलब भी बाद दफ़ा पूछ लिया जाता है, उसका वालिद साहब का जो नाम है उसका मीनिंग पूछ लिया जा सकता है, और वालिद साहब का जो पेशा है, जो उसका सोर्स ऑफ इनकम है, या जो उसकी जॉब नेचर है उसके हवाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा वो जो कैंडिडेट है उसकी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है उस पर उसे काम करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में जो भी हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं या कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसने तारीख़ में, हिस्ट्री में अपना इम्पैक्ट छोड़ा हो, उसके हवाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिस तरह मैं बात करता हूँ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की, तो ये सवाल बहुत दफ़ा पूछा गया है कि मुजफ्फरगढ़ को मुजफ्फरगढ़ क्यों कहते हैं। तो मुल्तान के जो आखिरी गवर्नर थे नवाब मुजफ्फर खान सदोज़ाई, तो उनके ये रिहाइशगाह थी मुजफ्फरगढ़, तो उस वजह से ये मशहूर है और आज भी मुजफ्फरगढ़ ही लोग इसे जानते हैं। इसके अलावा रेसलर एक मुल्तान से रहे हैं 2010 में जिन्होंने मेडल जीता था गोल्ड, तो अज़हर हुसैन साहब, उनका ताल्लुक भी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से है। उसके अलावा बेशुमार पॉलिटिकल जो है ना शख्सियात हैं मुल्तान से, नवाब मुश्ताक अहमद गुरमानी साहब एक जो है ना जी, एक अजीम जो है ना जी आप कह सकते हैं पॉलिटिशियन, उनका तारीख़ में नाम है। इस तरह मतलब आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, लाहौर है, मुल्तान है, आपका फैसलाबाद है, जो भी है, उसकी आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल आपको तैयार होनी चाहिए। वहाँ से आपसे ज़रूर सवाल पूछे जाएंगे। नंबर 1 ग्राउंड तो आपने इस पर काम करना है। दूसरा जो ग्राउंड है वो आपकी डिग्री है, लास्ट डिग्री जिसकी बेस पे आपने अप्लाई किया हुआ है। आपने एमफिल किया हुआ है, आपने पीएचडी किया हुआ है, कमीशन के वो किसी काम का नहीं है। जिस बेस पे, जैसे ग्रेजुएशन बेस पे अगर सब इंस्पेक्टर की सीट पे आपने अप्लाई किया है तो आपने वहाँ ग्रेजुएशन ही बताना होता है। उससे ज़्यादा अगर आप बताएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तो उस वक्त हो ना
जब आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, एक्स्ट्रा से नंबर मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमीशन को कोई कंसर्न नहीं है, आपने PhD की हुई है, आपने कोई भी डिग्री की हुई है, आपसे वो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इंटरव्यू के अंदर, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपकी लास्ट डिग्री है जिसकी बेस पे आपने अप्लाई किया हुआ है। ठीक हो गया, तो उस पर काम करें। उसके जो जर्नल जो है ना डेफिनेशंस हैं, जर्नल यूजेज है हमारे माशरे में, वो जो इस्तेमाल हो रही हैं उनकी जो जर्नल टर्म है उन पे काम करें। अगर आप अपनी डिग्री के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप वो गलत कराते हैं तो फिर आप जो है ना फेल कराते हैं इंटरव्यू, फिर एक बैड इंप्रेशन जाता है। पैनल ये समझता है कि 4 साल 5 साल इसने लगाए हैं एक डिग्री में और इसे अपनी डिग्री के बारे में नहीं पता है, तो इसने आगे क्या करना है जाके, तो ये एक बैड इंप्रेशन होता है। तो आपने जो है ना इसके ऊपर काम करना है, कोशिश करें डिग्री के रिलेटेड आप क्वेश्चन जो हैं वो गलत ना करके आएँ। तीसरा जो हमारे पास ग्राउंड है या जो फैक्टर है जिस पे आपने काम करना है, वो आपका वो डिपार्टमेंट है जिसमें आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं या जिसका आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, वो कौन सा है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता होना चाहिए कि सब इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, हमारा जो पुलिस का सिस्टम है ये किस तरह से काम करता है, इसमें रिफॉर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं, या अभी रिसेंटली अगर कोई रिफॉर्म हुई है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जिस तरह ये अभी रिसेंटली जो रिफॉर्म हुई है पंजाब पुलिस में, वो फ्रंट डेस्क वाली थी, उसका इम्पैक्ट क्या गया है, ये एक अच्छा स्टेप था या इसमें कोई कमी बेशी है या इसमें कोई नकायस हैं, वो सारा आपने उस पर काम करना होता है। और दुनिया का जो पुलिस का निज़ाम है वो कैसा है, हमारा निज़ाम कैसा है, इसमें मज़ीद बेहतरी कैसे की जा सकती है, तो इस पर आपने काम करना है अच्छी तरह से। उसके बाद जो आखिरी फैक्टर होता है वो होता है आपका जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज में जो है ना जी, पाकिस्तान अफेयर, सबसे पहले पाकिस्तान के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, हमारे एक स्टूडेंट जो था वो दरिया सिंध के जो है ना जी नवाही इलाकों से बिलोंग करता था। उसे जब पूछा है कि आप कहाँ रहते हैं, तो उसने कहा सर मैं दरिया सिंध के साथ बैकवर्ड इलाका है वहाँ रहता हूँ। तो वहीं से उन्होंने क्वेश्चन शुरू किए हैं, अच्छा ये दरिया सिंध जो है ये कहाँ से निकलता है, ये पंजाब में कहाँ इंटर होता है, इस पे बैराज कौन से हैं, ये कहाँ गिरता है। अच्छा फिर आपके साथ मुल्तान एक भी आपके करीब है, तो मुल्तान के में से भी एक दरिया गुजरता है, उसका क्या नाम है, वो कहाँ से निकलता है। मतलब ये है कि वो आपके जो कुछ बोल रहे होते हैं उसी में से वो क्वेश्चन निकालते जाते हैं और आपको पकड़ते जाते हैं। तो पाकिस्तान के जो बारे में, जो पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है, डेजर्ट हैं जिस तरह हमारे, इसी तरह हमारे कुछ दुआब्स हैं, इसी तरह हमारे जो है ना पासेज हैं, माउंटेन रेंजेज हैं, बैराजेज हैं, रिवर्स हैं। तो ये सारा जो हमारा जो पाकिस्तान की ज्योग्राफी है, ये आप इस पे आपने अच्छी तरह से काम करना है, क्योंकि अगर आप इसका आंसर नहीं करते हैं तो वो आपका बैड इंप्रेशन जाता है कि एक इंसान जो है 25 साल का हो गया है, इसे अपने मुल्क के बारे में कुछ नहीं पता है, इसे आपके अपने सराउंडिंग के हवाले से इसे कुछ नहीं पता है, तो इससे मतलब क्या है कि वो एक बैड इंप्रेशन जाता है कि इसने आगे क्या करना है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा करंट अफेयर्स के हवाले से कि क्या चल रहा है दुनिया में, जिस तरह कश्मीर का इशू आपको पता है, इमरान खान साहब जहाँ भी जाते हैं इसी इशू को उठाते हैं, तो ये न्यूज़पेपर में रहता है। इसके हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि असल में इशू है क्या, ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कौन कौन से फार्मूले दिए गए हैं इसके सोल्यूशन के लिए, तो इसके इश्यूज़ क्या हैं। तो इस तरह करके, जिस तरह हमारा ये CPEC का एक है टॉपिक, चाइना और पाकिस्तान रिलेशन, इसी तरह USA और पाकिस्तान के रिलेशन, इसी तरह पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान का अभी जो इवेंट हुआ है, इस तरह के जो है ना आपके कुछ करंट अफेयर तैयार करने होते हैं। इसके अलावा इस्लामियात के हवाले से आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने जो है ना सारी ज़िंदगी इस्लाम को पढ़ा होता है, तो वो ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं कि इस्लाम जो है ना हमारे बच्चे को कितना पता है इस्लाम के बारे में, जो फैक्ट्स हैं इस्लाम के, जो बेसिक जो है ना पिलर्स हैं, उनके हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पेशली सुलह हुदैबिया, बैत रिज़वान, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जंगें थी, या फतह मक्का का जो इवेंट था, या उसके बाद खुलफा राशिदीन का जो टेन्योर है, उसके हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा इस्लाम के बारे में, इस्लाम का मतलब क्या है, इसके हवाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस पर आपने काम करना होता है। तो ये वो ग्राउंड हैं 4, इन्हीं 4 ग्राउंड के गिर्द आपका पूरे का पूरा इंटरव्यू घूमता है। इससे बाहर वो कुछ भी नहीं पूछते और बचता ही कुछ नहीं है पूछने के लिए। यही 4 फैक्टर हैं, अगर आप इन पे काम कर लें अच्छी तरह से तो आपका इंटरव्यू क्लियर है, इंशाल्लाह आप जो है ना रिकमेंड हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन हैं, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमें जो है ना इंटरव्यू में लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी चाहिए, इंग्लिश यूज़ करनी चाहिए या फिर उर्दू यूज़ करना चाहिए।
तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अगर इजीली आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके ख्यालात हैं, वो इजीली अगर आपने पैनल को कन्वे कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप वेल एंड गुड है, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि आप अपने जो ख्यालात हैं, जो आपका माइंड सेट है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप वो कन्वे नहीं कर पाएंगे पैनल को इंग्लिश लैंग्वेज में, या टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की आप कोशिश करते हैं, तो फिर आप इंग्लिश से अवॉइड करें और आप जो है ना हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, आप उसमें जो है ना कोशिश करें, जो है ना उसमें उर्दू यूज़ करें और अपना जो बात है वो आप समझा सकें। असल मकसद होता है कि आपके अंदर क्या है वो आपने अगले पैनल को समझाना होता है। वो आप इंग्लिश में समझा सकते हैं, इंग्लिश यूज़ करें, उर्दू में समझाना चाहें उर्दू में कर सकते हैं आप। इसमें ये नहीं है कि आप उर्दू में करेंगे तो आपकी रिकमेंडेशन नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। तो ये लोगों के माइंड में गलत जो है ना बात डाली जाती है कि इंग्लिश में कराओ तो ये होता है वो होता है, उर्दू में जो है ना रिकमेंड नहीं होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसमें आप इजी फील करें, जिसमें आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कन्वे कर सकें, वो आप लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यू के अंदर जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन होता है, कोशिश करें वो 4-5 सेंटेंस बनते हैं तो वो आप कम अज़ कम जो है ना इंग्लिश में करवाएं, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। तो ड्रेसिंग के हवाले से मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है ना 2 पीस पहने, अच्छा नेवी ब्लू या ब्लू कलर में आप पहने, वाइट आपकी शर्ट हो, एक अच्छी सी जो है ना आपकी जो है ना टाई फॉर्मल जो है कलर में आपकी एक टाई हो, आपके जो है ना बंद जो है ना शूज़ होने चाहिए लेसेज में। इस तरह जो है ना आप एक अच्छा जो, क्योंकि देखिए ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जैसे ही आप इंटर होते हैं इसमें इंटरव्यू पैनल के सामने, इंटरव्यू रूम में जैसे ही आप इंटर होते हैं तो उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है उसी हिसाब से वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इसे रखना है या नहीं रखना है। एक माइंडसेट बन जाता है। तो आप कोशिश करें कि पहला जो इंप्रेशन है वो एक अच्छा डिसेंट सा होना चाहिए ताकि वो आपके साथ फेमिलियर होके आपसे क्वेश्चन पूछें और आप एक्सप्रेस कर सकें आपके अंदर क्या है। जब उनका एक माइंड सेट बन जाएगा भाई ये तो है देहाती किस्म का इंसान, इससे जो है ना हमने रखना ही नहीं है, या वो इस तरह के क्वेश्चन रूड बिहेवियर में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका इंटरव्यू जो है वो ख़राब हो सकता है। आपको टाइम ही शायद ना मिले अपने जो अंदर जो आपके है वो एक्सप्रेस करने का। तो कोशिश करें अच्छे ड्रेस यूज़ करें। गर्ल्स के हवाले से शौक कलर नहीं यूज़ करने, रेड ब्लू येलो, अक्सर जो गर्ल्स हैं इस तरह के कलर पहन के जाती हैं, इस तरह के कलर आपने कभी भी नहीं पहनने, आप जो है ना नॉट रिकमेंडेड होंगी। हमेशा लाइट सा कलर यूज़ करें, हल्के कलर यूज़ करें और जो है ना शौक कलर आपको यूज़ नहीं करने चाहिए। उसके बाद जो है ना जी अकेडमी ज्वाइन करें या ना करें, करंट अफेयर कहाँ से तैयार करने, देखिए करंट अफेयर ये ही हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। यूट्यूब पे जाएं, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, वहाँ से आप करंट अफेयर तैयार करें। अकेडमी आपको ज्वाइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। अभी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप इन 4 ग्राउंड पे जहाँ भी आप जाएंगे यही 4 ग्राउंड आपको उन्होंने बताने हैं। आपकी जो खामियां हैं वो आप खुद से अच्छी तरह से पॉइंट आउट कर सकते हैं। आपको खुद को बेहतर पता होगा कि आप में कौन सी जो है ना जी खामियां हैं, आप उन पे काम करें, उन्हें दूर करने की कोशिश करें। कोई और शख्स, मैं या कोई भी अकेडमी वाला आपकी वो जो खामियां हैं उस पर उस तरह से काम नहीं कर सकता जिस तरह से आप खुद कर सकते हैं। तो खुद काम करें। उसके बाद जो है ना जी जब आप इन चीज़ों पे काम कर लें, जब आपका रिजल्ट आ जाए, फिर आप प्रैक्टिस के लिए, डेमो के लिए कोई भी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल आपको किसी जो है अकेडमी में पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। यूट्यूब पे आपको दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी। आप तैयार करें, काम करें आहिस्ता आहिस्ता। जब रिज़ल्ट आ जाए फिर आप डेमो के लिए, डेमो इंटरव्यू देने के लिए आप किसी भी इदारे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो है ना मेन क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए इंटरव्यू के हवाले से। इन पे काम करें। बाकी मेरी दुआएं हैं आपके साथ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मेहनत करें। अल्लाह हमारा और आपका हामी और नासिर हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।